हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है हमारी चैनल पे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए आज से हम पूरी एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। उस सीरीज में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका मैथ्स और रीजनिंग हम करवाएंगे। तो सबसे पहले, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैथ्स का जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा की थी। आप उस कोर्स को एक बार चेक कर लीजिए। मैंने बोला था 10 या 15 टॉपिक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक की हो, यूपीएससी की हो, रेलवे की हो, एसएससी की हो, कोई भी हो, आपको 10-15 टॉपिक पूरी तरह से प्रिपेयर करने हैं। प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट आता है, आप थ्योरी को समझिए। मैथ्स का बेसिक फंडा आपको समझना पड़ेगा। आप जब समझ जाए तो फिर उस थ्योरी के आधार पे, उस मेथड के आधार पे प्रैक्टिस कीजिए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है वही कि आप जल्दी से कैलकुलेशन करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मकसद आपकी टाइम स्पीड कितनी है वो भी मापना है। अगर आप टाइम से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो आपका पेपर है वो पूरा ही नहीं होगा। तो मैथ्स का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला होता है। उसको कम टाइम में पूरा करना हो तो क्या कर सकते हैं, आपको शॉर्टकट टेक्निक सीखनी पड़ेगी। वो मैं आपको सिखाता रहूँगा। तो आज हम सबसे पहला पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जो 15 या 20 टॉपिक है उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है नंबर 1, नंबर सिस्टम, संख्या ज्ञान, संख्या पद्धति। उसके अलावा कोई भी मैथ्स का टॉपिक क्लियर नहीं हो सकता। हालांकि नंबर सिस्टम एक टॉपिक तो है, उसके रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पेपर में आ सकता है। नंबर ज्ञान का उपयोग, नंबर सिस्टम का उपयोग आगे भी कई क्षेत्रों में हो सकता है, यानी कि कई टॉपिक में होता है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहला प्रश्न आता है कि नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। दोस्तों याद कीजिए, आपने जब पहले गिनती करना सीखा, जब आप छोटे थे गिनती करना सीखा, तभी से नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग हो गया है। यानी पहली स्टैंडर्ड से ही आप नंबर सिस्टम सीख रहे हैं। 5वीं कक्षा में जब आप आते हैं तभी से एक एक चैप्टर आता है जहाँ पे थ्योरी के साथ, समझदारी के साथ, नंबर लाइन के साथ आप नंबर सिस्टम को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संख्याओं के बारे में। तो उसमें नंबर सिस्टम के टॉपिक को हम 10-12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला नंबर सिस्टम का सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। गुजराती में प्राकृतिक संख्याओं, हिंदी में प्राकृत संख्याएं और इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स हम बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर उसको संज्ञा दी जाती है एन की। अब नेचुरल नंबर में कौन कौन आते हैं? नेचुरल नंबर यानी कि गिनती की संख्याएं। अब जब पहले से संख्या स्टार्ट करते हैं, कौन सी संख्या है आप सीखना। मेरे को ये उंगलियां गिननी है। कैसे गिनता हूँ? 1 2
3 4 5। आपको कोई दूसरी चीज गिननी है, किस तरह गिन से 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। यानी कि गिनती की संख्याएं, उसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन आएगा? 1 2 3 4 अप टू एन। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। तो 1 2 3 4 5 6 चलते जाइए। उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। सरल भाषा में बोले तो गिनती की संख्याएं। हम जो चीजें गिनते हैं वह 1 2 3 4। अब उसमें हम थोड़ा थोड़ा नॉलेज बढ़ाते जाएंगे। आपको पूछा जाए कि सबसे छोटे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है? सबसे छोटे यानी कि 1, सबसे छोटे नेचुरल नंबर। आपको पूछा है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन से है? सोचिए कहाँ तक जाएगा? तो पूरा ही नहीं हो रहा, अनंत तक जाएगा। तो सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या हम नहीं लिख सकते। 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है। इसमें कोई अपूर्णांक संख्या है, डेसिमल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, माइनस नेगेटिव नंबर्स का समावेश नहीं होता। उसमें सिर्फ और सिर्फ आप जो चीजें गिनते हैं 1 2 1 2 3 4, वही बोले जाता है नेचुरल नंबर। जब आप थोड़े बड़े हुए, आगे गए 6th स्टैंडर्ड में, तो उस नंबर के साथ साथ थोड़े जोड़ते गए आप। अब देखिए आपके पास एक टोकरी है। इस टोकरी में हमने नंबर के स्टिकर डाल दिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अनंत संख्या है इस टोकरी में 1 2 3। ये इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो अभी आपकी टोकरी जो है उसमें नेचुरल नंबर्स भरे हुए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा ऐड करता जाता हूं। मान लो मैं इसमें एक संख्या डाल देता हूं 0। 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 0 डाल दिया तो एक बड़ा समूह हो गया संख्याओं का, जिसमें ये सारे तो है, उसके अलावा एक संख्या ऐड हुई तो ये तो सभी आएंगे ही। इस बोरी में हम एक और संख्या डाल देते हैं, कौन सी? 0। ये जो नंबर का समूह ग्रुप हुआ, उस नंबर के ग्रुप को हम बोलते हैं होल नंबर्स, W, पूर्ण संख्याएं। इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल्स नंबर। तो होल नंबर्स 0 1 2 3। अब आपको पूछा जाए कि सबसे छोटे पूर्ण संख्या कौन सी है? तो वो आएगी 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी आएगी? 1। तो ये बड़ा समूह हो गया। नेचुरल नंबर सारे यहाँ समा गए हैं, उसके अलावा एक संख्या है 0। अब एक स्टेप और आगे बढ़े। अब 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में आए तो उसके अलावा भी आप संख्याएं सीखते गए। तो अभी जो आपकी टोकरी है उसमें क्या है? 0 1 2 3, यानी कि ऑल नंबर्स है। अब इसमें हम और संख्या डाल देंगे। बोलो क्या डालेंगे? इसमें क्या है? पॉजिटिव नंबर्स और 0। उसमें अब नेगेटिव नंबर्स, माइनस, ऋण संख्या है, -1 -2 -3, ये सब डाल दे तो हमारी जो टोकरी है वो और बड़ी हो जाएगी। इस टोकरी में कौन कौन सी संख्या है? देखिए ये तो सारी है होल नंबर्स, पूर्ण संख्या है। उसमें हम नेगेटिव नंबर्स डाल दे, यानी कि 0 1 2 -1 -2 -3, दोनों तरफ अनंत तक जाती है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन।
-1 -2 -3 -4। तो एक बड़ा समूह, बड़ा ग्रुप आ गया संख्या का हमारे सामने। इस संख्या के ग्रुप को अभी जो आपकी टोकरी में है ये संख्या है, यहाँ लिख दी है, इसको बोलते हैं हम पूर्णांक संख्याएं, यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पूर्ण संख्याएं। ये पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक संख्या है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं। अब देखियो, इसमें आपको बोला है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स कौन सा है। आप संख्या रेखा जानते हैं, नंबर लाइन, यहाँ 0 1। अब आप सब समझते हैं कि जिस राइट साइड हम चलेंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी। 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ी संख्या 2, 2 से बड़ी संख्या 3, 3 से बड़ी संख्या 4, वो तो आप सब जानते हैं। अब लेफ्ट साइड हम चलते जाएंगे तो एक एक संख्या कम होती जाएगी। 4, 1 कट कर दो 3, 1 कट कर दो 2, 2 से छोटी 1, 1 से छोटी 0। तो लेफ्ट साइड में हम चलते जाएंगे तो संख्या छोटी होती जाएगी। अब 0 से -1 छोटा, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, एंड तक जाती। तो अब आपको बोला जाए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स कौन सा है। सबसे छोटे मतलब हम यहाँ तक चले जाएंगे, अनंत तक है, तो सबसे छोटे इंटीजर्स भी नहीं मिलेंगी, सबसे बड़ी इंटीजर्स भी नहीं मिलेंगी। तो इंटीजर्स उसमें समावेश होता है ये सारी संख्याएं। इसको हम 3 भाग में बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। क्या है ये? पॉजिटिव नंबर्स। इसको बोलते हैं हम नेगेटिव नंबर्स। और ये है 0 शून्य। 0 पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0, ये तीनों मिलके जो समूह हमको मिला उसको बोलते हैं इंटीजर्स। उसको हम संज्ञा देते हैं z। ये संज्ञा है इंटीजर्स की। अब देखो, इसमें कोई डेसिमल नंबर्स नहीं आएगा, अपूर्णांक संख्याएं नहीं आएगी। सभी के सभी पूर्णांक संख्याएं z में यानी कि इंटीजर्स में समाविष्ट होते हैं। उसके आगे अब देखिए, आपके पास ये जो टोकरी है उसमें अच्छी तरह से देख लीजिए कौन से नंबर्स है इस ग्रुप में। इंटीजर्स है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव, लेकिन अपूर्णांक संख्याएं, डेसिमल नंबर्स इसमें नहीं है। अब हम उसको भी यहाँ डाल दे तो बहुत बड़ा। मैं इसको इस तरह से लेता हूं। इसमें क्या डालना है? 1/2, 3/2, 5/6, -1/2, -3/8। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। या पूर्णांक संख्या को हम इसमें डाल दे, ये सारी मिला के जो ग्रुप हो गया हमारे पास तैयार, जिसमें पूर्णांक संख्या भी है, अपूर्णांक संख्याएं भी है, इस सबको मिला के जो ग्रुप हुआ संख्या का, नंबर्स का, उसको बोला जाता है रेशनल नंबर्स। चौथा हम बताएंगे कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को संज्ञा दी जाती है क्यू। क्यू यानी कि ये सभी नंबर्स। इसको व्याख्या दी जाती है p/q। जिस नंबर को p/q स्वरूप में लिखा जा सकता है,
उस सभी संख्या को रेशनल नंबर बोला जाता है। फिर से, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो नंबर्स को आप P अपॉन Q यानी कि अंश और छेद के स्वरूप में लिख सकते हैं। इस स्वरूप में जो भी संख्या लिखी जा सकती है वो सभी रेशनल नंबर बोली जाती है। उसके अलावा कंडीशन है P, क्या होना चाहिए? P Z में से कोई भी संख्या हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं P की वैल्यू लिख दूं 3, Q वो भी Z में से कोई भी संख्या हो सकती है। एक 0 नहीं होना चाहिए। Q की वैल्यू में लिख दूं 2 तो 3/2 रेशनल नंबर हुआ। P अपॉन Q स्वरूप में हम जो संख्या को लिख सकते हैं वो सभी रेशनल नंबर है। यहाँ एक कंडीशन दी गई है, E और Q क्या है? P है Z में से लेगी कोई P संख्या, उसको लिखा जाता है P बिलोंग्स टू Z, Q बिलोंग्स टू Z, Q नॉट इक्वल टू 0। Q शून्य नहीं होना चाहिए। उसके अलावा शून्य के अलावा कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो जो संख्या P अपॉन Q स्वरूप में लिखी जा सकती है वो सभी रेशनल नंबर बोली जाती है। आपके सामने ये जो ग्रुप दिख रहा है वो सभी रेशनल नंबर बोले जाते हैं। इसके अलावा भी कोई संख्या है? याद कीजिए 8th स्टैंडर्ड तक, जब आप स्टैंडर्ड 8 में आए तभी तक ये सारा ग्रुप आपने स्टडी कर लिया है। उसके बाद इसके अलावा भी कई संख्याएं हैं जो आप 8th स्टैंडर्ड में और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। सोचिए इसके अलावा क्या संख्या हो सकती है, याद कीजिए। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में हम बात करेंगे और उसके रिलेटेड संख्याओं के और समूह देखेंगे और पेपर में नंबर सिस्टम का यूज किस तरह से किया जाता है। याद रखिए, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आप जब भी वीडियो लेक्चर देखें अपने पास एक नोटबुक और पेन रखिए। जो भी यहाँ मैं पढ़ाता हूँ आप उसको लिखते जाइए, एक बार उसको रीडिंग कीजिए। थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ते हैं तो मैथ्स में आप कुछ नहीं कर सकते। तो थ्योरी को इम्पोर्टेंट दीजिए, समझिए, लिख लीजिए, रीडिंग कीजिए, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज का ट्राई कर सकते हैं। तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।